आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बारिश के लिए आप अपने घर की छत पर लौकी को किस प्रकार से उगा सकते हैं। तो लौकी के पौधे को किस प्रकार के ग्रो बैग में लगाना चाहिए, किस तरीके से इसके बीज से पौधे तैयार करना चाहिए और किस तरह के ग्रो बैग में और किस तरह की मिट्टी में हमें लौकी को लगाना है, जिससे कि उससे हमें ढेर सारी लौकी मिल सके बाद में। तो इस वीडियो में ये सभी जानकारी मिलने वाली है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो लौकी को हम बड़े आसानी से छत पर लगा सकते हैं। तो अभी हम जो लौकी लगाएंगे वो बारिश के सीजन की होने वाली है। तो लौकी बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसे बड़े वाले साइज के ग्रो बैग में हमें लगाना चाहिए। बड़े साइज के ग्रो बैग को कम मिट्टी में किस तरीके से भरना है। लौकी लगाने के लिए हम बड़े साइज का ग्रो बैग इसलिए लेते हैं क्योंकि लौकी की बेल जितनी बड़ी होती है उतनी ही जड़ इसकी गहराई में जाती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पौधे को अच्छे से ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। अगर हम छोटे ग्रो बैग में इन्हें लगाएंगे तो पौधा बड़ा भी होगा और उसमें लौकी भी लगेगी, लेकिन उसमें कम मात्रा में लौकी लगेगी और पौधा जल्दी ही ख़राब होने लग जाएगा। तो जितना बड़ा ग्रो बैग हम लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। और बड़े से बड़े ग्रो बैग को हम बहुत ही कम मिट्टी में भरकर उसमें पौधे भी लगा सकते हैं। और जब भी आप इस तरीके से बेल वाली सब्जी लगाएं तो उसके लिए आपको जगह ऐसी चुनना है जहाँ पर आप ज़्यादा वजन रख सकें। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो छत पर हमारे बीम होते हैं वहाँ पर इस बड़े साइज के ग्रो बैग को रखना है। और एक बार जब हम इस ग्रो बैग को रख देंगे तो इसे हम उठा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको सोच समझकर और अच्छे से रखना है जहाँ पर आप इसे बार बार ना हटा सकें। और जब पौधा बड़ा हो जाएगा तब उसे फैलाने के लिए हमें रस्सी से जाल भी बनाना होगा। तो उसके लिए भी आप इस तरीके की दीवार के सहारे इसे रख सकते हैं और रस्सी से इस प्रकार का जाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इस ग्रो बैग में लौकी के पौधे लगाने वाली हूँ। ये ग्रो बैग मैंने घर पर ही एक खराब पड़ी हुई बोरी से बनाया है। अगर आप भी ग्रो बैग बनाना चाहते हैं तो आप भी बड़े आसानी से ग्रो बैग को बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा ही बड़े साइज का ग्रो बैग है। अगर आप 24 इंच के ग्रो बैग में लौकी के 2 पौधे लगाएंगे तो वो भी अच्छे से चलेंगे। अगर आप 18 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो आपको उसमें एक पौधा ही लगाना है। अगर आप मेरी तरह छत पर बोरी में लगाते हैं सब्जियां तो सीमेंट की बोरी में आपको एक पौधा लौकी का लगाना है। उसमें भी अच्छे से पौधा ग्रो हो जाता है और ढेर सारी लौकी हमें वहाँ से भी तोड़ने के लिए मिल जाती है। और ये इतना बड़ा ग्रो बैग है तो हम इसे पूरा मिट्टी से नहीं भरेंगे। भरने में तो हम इसे पूरा भरेंगे, लेकिन नीचे हम कुछ वेस्ट मटेरियल डालेंगे। तो चलिए अब हम लौकी को लगाने के लिए हमें अच्छी मिट्टी भी तैयार करना ज़रूरी है। अगर हम मिट्टी में जो लौकी को चाहिए वो खाद नहीं मिलाएंगे तो हमारा पौधा ग्रो भी होगा और उसमें सब्जियां भी लगेंगी, लेकिन अच्छे से पौधा ग्रो नहीं होगा। इसलिए हम इसमें इस तरह की खाद मिलाने वाले हैं जिससे कि हमारा पौधा लंबे टाइम तक चले और इसमें बहुत ज़्यादा लौकी लगे। तो ये सभी चीज़ आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो मिट्टी बनाने के लिए अगर आप पुराने गमले की मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिट्टी को आपको एक दिन धूप में सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ग्रो बैग में मिट्टी को भर देते हैं और उसमें पौधा लगा देते हैं तो चींटियाँ, फंगस, इस तरीके की बहुत सारी बीमारी लग जाती है। उन सभी बीमारियों को हटाने के लिए अगर हम एक दिन मिट्टी को धूप में सुखा लेंगे तो ये सभी बीमारी खत्म हो जाएगी।
तो मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हमें मिट्टी में डालना होगी 50% गोबर की खाद। तो गोबर की खाद मैंने पहले ही इस मिट्टी में मिला दी थी, नहीं मिला रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी में ये सभी चीज़ नहीं है तो आप इन्हें मिला सकते हैं। और मैं मिट्टी में मिलाती हूँ सूखी हुई चाय की पत्ती। जो चाय बनने के बाद पत्ती बच जाती है उसे हमें धोकर सुखा लेना है, और बाद में हम अगर इसे का इस्तेमाल मिट्टी में करेंगे तो ये एक खाद के रूप में बदल जाती है और हमारी मिट्टी को अच्छा कर देती है। इस चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, और कोई भी चींटी ना लगे, पौधों में अच्छी ग्रोथ हो, उसके लिए हमें मिलाना है इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मिट्टी में मिलाने से। और मैंने इसमें मिलाया है ये लकड़ी का बुरादा। तो ये मेरे पास रखा हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें मिला दिया है। अगर आपके पास हो तो आप इसे मिला सकते हैं। और मिट्टी में आपको मिलाना है चूना। तो चूना भी हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और फंगस और कीड़ों से बचाने के लिए मिट्टी में मैं मिलाती हूँ ढेर सारे नीम के पत्ते। आपको नीम के हरे पत्तों को धूप में सुखाने के बाद आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में। इनसे मिट्टी में कोई भी कीड़े, फंगस इस तरीके की और कोई बीमारी नहीं लगती है। और ये सभी फ्री की चीज़ें हैं जो आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। और इसमें आपको थोड़ी मात्रा में रेत भी मिलाना है, क्योंकि बारिश की मिट्टी हमें इस तरीके की बनाना होती है कि मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक भरा ना रहे। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें रेत मिला सकते हैं। और मिट्टी को और भी अच्छा करने के लिए आप इसमें राख भी मिला सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें ग्रो बैग में भरना चाहिए। तो सभी प्रकार के पौधे लगाने के लिए आप इस तरीके की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मिट्टी को ग्रो बैग में भरते हैं और लौकी के पौधे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसमें नीचे थोड़ी मिट्टी को डालना है। अगर आप बरसात में सब्जियां लगा रहे हैं तो ग्रो बैग में अच्छे ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। तो ग्रो बैग में से पानी नहीं निकलेगा तो हमारे पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ढेर सारे ड्रेनेज होल अपने ग्रो बैग में बना सकते हैं। और ये मिट्टी हम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि हम जो भी इसमें अब चीज़ डालेंगे उनका खाद बनेगा, तो जिससे उनका लिक्विड जो निकलेगा वो बाहर ना जाते हुए हमारे पौधों को ही मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसमें पहले मिट्टी डाल रहे हैं। और अब आपको इसमें डाल देना है जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल हो, जैसे किचन वेस्ट, गार्डन के सूखे हुए पत्ते, पेड़ पौधे। अब हम बरसात की सब्जियां लगा रहे हैं तो जो भी हमने गर्मी में पौधे, तो वे पौधे सूख गए हैं तो उनकी जड़ और पौधे की बेल, इस तरीके से हम सभी का यूज इसे भरने के लिए कर सकते हैं। और आप पेड़ पौधे के सूखे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम के पत्ते, पीपल, आम। इस तरीके से कोई भी पेड़ के पत्तों को आपको सुखाकर इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो इससे आपके ग्रो बैग में खाद भी बन जाएगा और आपकी सब्जियां भी साथ में ग्रो हो जाएगी। जब हम किसी ग्रो बैग में सब्जियां लगा देते हैं उसके बाद में हम उस ग्रो बैग को खाली करते हैं तो उस मिट्टी में हमें पौधे की ढेर सारी जड़ और जो भी हम पहले वेस्ट मटेरियल डालते हैं वो निकलता है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे कि वो खाद नहीं बना होता है तो फिर इस दूसरे ग्रो बैग में वो आसानी से बन जाता है। और आपको एकदम पूरा किचन वेस्ट या ये सभी वेस्ट मटेरियल को एक साथ नहीं भरना है। थोड़ा भरने के बाद आपको इस पर फिर से मिट्टी की एक लेयर बना देना है, जिससे ये खाद अच्छे से बनेगा और आपके पौधों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और आप इस तरीके के कागज़ को भी इसमें डाल सकते हैं, इनका भी खाद हमारे इन मिट्टी में बन जाता है। ये बहुत आसानी से गल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें ग्रो बैग को अच्छे से दबा देना है ताकि हमारा ग्रो बैग अच्छे से भर सके। और अब आपको आधा वेस्ट मटेरियल से ग्रो बैग भरने के बाद अब हम इसे
जो आधी जगह बची है उसे हम मिट्टी से भरने वाले हैं। और मिट्टी को हमें एकदम इसमें नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी कर कर अगर हम इसमें मिट्टी को भरेंगे तो हमारा ग्रो बैग अच्छे से भराएगा और साइड से इसमें जगह भी खाली नहीं रहेगी। अगर हम एकदम इसमें मिट्टी भर देंगे तो हमारा ग्रो बैग सही से नहीं भरा पाएगा और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जगह जगह इसमें गैप हो जाएंगे। और हमने नीचे वेस्ट मटेरियल डाला है, इसलिए मिट्टी थोड़ी दबती भी है, इसलिए हमें इसे थोड़ा अच्छे से दबा कर भरना है। तो 3-4 बार करके मैंने इसमें मिट्टी को भर लिया है और मैंने थोड़ा ग्रो बैग खाली ही रखा है, क्योंकि जब हम पौधे लगा देते हैं और लौकी की बेल थोड़ी बड़ी होती है तो इसकी जड़ हमें ऊपर दिखने लग जाती है, तो फिर हमें इसमें मिट्टी डालना ज़रूरी होता है। तो हमें ग्रो बैग को थोड़ा खाली ही रखना है और बरसात में भी हमारी मिट्टी ग्रो बैग से बाहर नहीं आएगी, इसलिए भी हमें थोड़ा ग्रो बैग खाली रखना है। तो इस प्रकार से मैंने इस ग्रो बैग को थोड़ा फोल्ड कर दिया है ताकि हमारे बीज अच्छे से ग्रो हो सके। तो देखिए हमारा ग्रो बैग बहुत ही कम मिट्टी में भरकर तैयार हो गया है और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं है। तो ग्रो बैग भरने के बाद एक बार अच्छी बारिश हो गई है, जिससे हमारे पूरे ग्रो बैग में अच्छी तरीके से पानी चला गया है। तो आप लौकी के बीज या तो अलग पॉलीथीन में बीज लगाकर पौधे तैयार करके लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो मैंने लौकी के बीज को 24 घंटे पानी में भरकर रख दिए थे, जिससे बीज जल्दी ग्रो होते हैं, क्योंकि बीज बहुत बड़े होते हैं, बहुत कड़क होते हैं, तो इन्हें ग्रो होने में टाइम लग जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीज जल्दी से ग्रो हों तो इसके लिए हमें इन्हें पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख देना है, जिससे ये बीज जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें 4-5 बीज को लगाने वाले हैं, तो इसके पहले हमने कुछ इस प्रकार से निशान बना लिए हैं। तो इससे हमें ये समझ पड़ रही है कि हम अगर छोटे बोरी के ग्रो बैग बनाते तो उनकी तुलना में यहाँ पर 4 ग्रो बैग भराते। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिए हैं। तो अब हम इसमें 5 बीज को लगाएंगे। तो 5 बीज इसमें आसानी से ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रो बैग चौड़ाई में भी ज़्यादा है और गहराई में भी ज़्यादा है। तो मैं इस तरीके से बीज को लगा रही हूँ और साथ में वहाँ पर इस तरीके से लकड़ी भी लगा रही हूँ, ताकि हमें पता रहे कि हमने बीज कहाँ लगाया है और वहाँ पर हम पर्याप्त मात्रा में पानी दे सकें। और बीज को आपको इस प्रकार से लगाना है, जिस साइड से बीज नुकीला है उस साइड को हमें नीचे लगाना है। वैसे हम किसी भी प्रकार से बीज को लगा देंगे तो वो ग्रो हो जाएगा। तो 5 बीज हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत 4 बीजों की है। कभी कभी हमारे कुछ बीज ग्रो होते हैं और कुछ बीज ग्रो नहीं होते हैं। और ये वाले बीज पुराने हैं, जब मैंने पिछली बार लौकी लगाई थी उन पौधों पर जो लौकी लगी थी तो उनसे मैंने 1-2 लौकी में बीज बनने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि बीज बन गए थे और मैंने अभी लगाने के लिए उन बीज का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से मैंने सभी बीज को लगा दिया है और अब हमें दे देना है इसमें अच्छे से पानी। और अब आपको इसमें नमी बनाकर रखना है। जब भी आपकी मिट्टी यहाँ पर सूखी दिखे तो हमें इसमें पानी डालना ज़रूरी है। और लौकी की बेल को फैलाने के लिए आप इस तरीके का रस्सी का जाल बना सकते हैं। और जब तक हम लौकी को आगे नहीं ले जाएंगे, जब तक पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए आप इस तरीके का जाल घर पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप घर छत पर लौकी उगा सकते हैं। साथ में उनसे आप ढेर सारी लौकी भी तोड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वे आपको सब चीज़ फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं इसी तरीके से छत पर सब्जियां उगाती हूं और मुझे रिजल्ट भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो आप इस तरीके से
ग्रो बैग भी घर पर बना सकते हैं, साथ में मिट्टी को भी अच्छा घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और ग्रो बैग को आप कम मिट्टी में भरकर उसमें पौधे भी लगा सकते हैं, साथ में उसमें खाद भी बनता रहेगा। तो इस प्रकार आप भी अपनी छत पर लौकी के पौधे लगा सकते हैं और दूसरे कोई भी पौधे आप इस प्रकार से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो आगे और देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।